रिजवान भाई, यही बात कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब हुआ, होता भी है, बड़ा मुश्किल मैच था और बहुत ही हाथ छोड़कर खेले हम, हाथ पांव सब छोड़ दिए और कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई दी। लेकिन एक विराट किंग रहा है और वो किंग ही रहेगा। इंडिया आप भी सुन लो और आपकी आवाम भी सुन ले कि अगर हमारा मुकाबला आपके साथ हो गया फाइनल में तो बहुत धोएंगे और जीतेंगे। अगर इंडिया ने धो दिया तो वो तो फिर पहले से धो रहे हैं, फिर ठीक है और इजाफा कर देंगे, जरा सर्फ एक्सल का भी इस्तेमाल कर दीजिएगा, अच्छे से धोइएगा। फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में अगर बारिश हो जाती है तो फिर अगर और मगर में पाकिस्तान आउट हो सकता है। ये फर्क बड़ा जो है ना रहता है, मगर हो सकता है शायद रिजवान की फेवर जो है वो हारिस की तरफ ये हो होगी। सकता है कि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे फखर, तो ये भी तेज खेलते हैं। अब्दुल्ला थोड़ा सा सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं। नहीं देखिए इस वक्त तो क्योंकि एप्पल टू एप्पल शायद मैच आपके पास आप तो 50 ओवर नहीं खेल पा रहे थे। हाँ। चलें, ये तो हो गया जो होना था। ड्रेसिंग रूम का माहौल जिस हद तक ख़राब हुआ उसमें फिर बीच बचाओ और उस सारी बात को ख़त्म करवाया कोचिंग स्टाफ ने, मिकी अर्थर और बर्न और ये सारा सीनियर स्टाफ। मेरा ये ख्याल है जो बात रिजवान भाई कह रहे हैं, ऑन फील्ड थोड़ा सा एग्रेशन बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि आप फिर ड्रेसिंग रूम जाएं और वो गुस्सा करें और सारा कुछ करें। ऑन फील्ड थोड़े से आप एग्रेशन दिखाएं। फिर मैं ज़रा इस पर भी बात करूंगा जो नई इंडक्शन हो रही हैं, सऊद, शकील, जमान की बात हो रही है, वसीम जूनियर, क्योंकि ऑप्शन ही यही रह गए। पहले उस पर बात कर लेते हैं ड्रेसिंग रूम वाले मामले पर। देखिए अरसलान, ड्रेसिंग रूम का जहां तक माहौल की बात है, आप अगर ग्राउंड में स्कोर करते, आप यही टीम 128 पे जो आउट हुई है ना 32 ओवर में, अगर ये 12 ओवर में आउट हो जाती तो शायद ये बहुत आसान होता कि कहते जी हम कि वी वेंट वेरी एग्रेसिवली और हम आउट हो गए, वी वेंट फॉर द स्कोर एंड वी मेड एन एफर्ट और नहीं चला। लेकिन जब आपका 10 रन के बाद फखर जमान अपना 0 से 1 पे आए और बाबर आजम भी 10 बॉलें ले उसके बाद पहला रन बनाए, तो यार फिर तो आप ना बाबर किसी को ब्लेम कर सकते हैं ना फखर ब्लेम कर सकते हैं, कहीं पे एफर्ट नजर नहीं आई। कोई एक बंदा एफर्ट करता हुआ नजर आता ना कि यार हमने कोशिश तो की। देखिए आप आपके जो 14 ओवर हुए थे ना, 11 ओवर जब बारिश हो गई तो उसमें आपका 44 रन थे, यानी कि अगर उस वक्त मैच बारिश के बाद रिस्ट्रिक्ट हो जाता 20 ओवर पे तो आपको 200 करने थे, आप 6 ओवर या 9 ओवर में नहीं कर सकते थे 160 रन, टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। आपकी विकेटें गिरती ना गिरती, आपको बारिश के हिसाब से, बारिश को मद्देनजर रखते हुए एफर्ट करते हैं कि यार बनाओ बनाओ बनाओ, तेज आउट हो गए तो क्या हुआ। अगर यही आपने 12 ओवरों में आउट हो गए होते ना तो कोई आपको इतना ब्लेम ना करता, लेकिन जो आपने पूरी लंबी इनिंग खेली, 32 ओवर जाया किए, इट्स ए कंप्लीट वेस्ट। उससे किसी को कोई हासिल नहीं हुआ, ना टीम को फायदा हुआ ना प्लेयर्स को फायदा हुआ, बल्कि इंडियंस का मोराल जो है वो चौथे आसमान पे आ गया होगा। रियाज भाई, चेंजेस हो रहे हैं और लड़के अनफिट हो रहे हैं और मैच, कल के मैच भी बड़ा शानदार हुआ है और मेरा ख्याल है दोनों टीम्स बहुत लड़ी हैं। मैं श्रीलंका को इसका क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि इंडियन तो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी टीम है, सारा कुछ है, लेकिन श्रीलंका ने बांध के रखा उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका की टीम गो के हार गई, जाहिर उन्होंने फंबल किए थोड़े से, लेकिन बहरहाल ये कि पाकिस्तान से उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जैसा कि आपने भी अपने मतलब इंट्रो में कहा कि बीला लीगे जो हैं उन्होंने 5 विकेटें ली और श्रीलंका ने 4 विकेटें ली, तो पूरी टीम को तो इन 2 बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने जो है आउट कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को यकीनन जब कल मैच होगा तो श्रीलंका से भी संभल के खेलना होगा, इसलिए कि हम पे पहले ही बहुत सारा प्रेशर है इंडिया से, जिस तरह से हम हारे हैं और जिस तरह से हम चारों शाने चित हो गए और हमने एक मरतबा फिर साबित किया कि हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। और जब मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए देखें, ये जो प्रेशर सिचुएशन होती है, क्रंच, इसी में तो आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत होनी चाहिए और वही हमारी टीम में कम नजर आती है। जबकि भारत से हमारा मैच जो है हमेशा आसाब की जगह होता है, जाहिर है ये इसमें जो है आपने आसाब को आपको काबू में रखना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से आप इसे अच्छा भी कहें कि वर्ल्ड कप से पहले, या आपको चूंकि मौका मिल गया है, सेमीफाइनल की तरह का ये मैच बन गया है श्रीलंका से, तो आपको अपनी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि बेहतर कर लेनी चाहिए और इस बात को साबित करना चाहिए कि अगर आप वाकई एक अच्छी टीम है तो आप श्रीलंका के मैच भी जीतें और फिर इंडिया से फाइनल भी जीते हैं। अच्छा, वो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है सरप्राइज गिफ्ट है
यकीनन ये सरप्राइज गिफ्ट होगा, और मतलब ये कि लेकिन इस गिफ्ट को फिर आपको जो है अपने हक में मतलब बेहतर करना होगा, इसलिए कि उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए इस चीज़ के हकीक हारिस रऊफ और नसीम शाह जो हैं किस तरह से मतलब इस तरह से इंजरी का शिकार हुए के खिलाफ। तो आपको तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो पूरे 50 ओवर मैच खेले। आपने कोई T20 थोड़ी खेला है। T20 ने हमारी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। आप हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस ने कोई आज तक फर्स्ट क्लास मैच खेला है? आप मुझे बताएं। फर्स्ट क्लास तो खेला है, लेकिन वनडे में उनकी कोई T20 का एक्सपीरियंस ज्यादा देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये 4 ओवर्स की क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। जहां 10 ओवर की क्रिकेट आती है वहां ये इंजर्ड हो जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। इन सारे प्लेयर्स को पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम 4-4 मैच पाबंदी लगाएंगे। आपने हर सूरत में 4-4 मैच खेल लें और उसमें बॉलिंग भी करनी है। 4 मैच ठीक है ना, पूरा कम से कम जब अगर टाइम नहीं है, क्योंकि सीरीज में होते हैं, पाकिस्तान की सीरीज हो रही होती है दूसरी जगहों पे, तो कम से कम भी 4-4 मैच तो खेलें फर्स्ट क्लास के। ये फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होते, T20 की क्रिकेट खेल रहे होते हैं और T20 के बाद अगर 10 ओवर की क्रिकेट आती है तो इंजर्ड हो जाते हैं। यही सारी सूरत हाल है। अभी जो सईद भाई जो बात कह रहे थे कि हम बाहर से इंस्ट्रक्शन आती है कि 5 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं करने, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम डमी कप्तान है। ठीक है, देखिए बाबर आजम के डिसीजन जो है उस वहां पे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाएगी और हम 1-1 पॉइंट ले लेंगे, तो उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। अगर बाहर से भी कोई प्लानिंग आ रही थी तो वो भी नजर नहीं आ रही थी, या बाबर अगर खुद भी कर रहे थे तो प्लानिंग का बड़ा फुकदान था। आपका हेड कोच है, डायरेक्टर है, वो तो डर्बीशार की कोचिंग कर रहा था, वो तो वहां बैठा हुआ है। देखें अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके की कोचिंग है, कि क्या ऑनलाइन कोचिंग हो रही है वहां पे, क्या वहां स्क्रीन लगी हुई है? ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, डिसीजन करना होगा पाकिस्तान को कि अगर जो है भाई अगर कोच अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई और किसी और को यहाँ पे जो है फिक्स करे। हम देखें इंडिया के खिलाफ पूरी कौम जो है इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है आउट क्लास होगी, और पाकिस्तान एकदम से नीचे आ गई, जिसकी वजह से हमारा अवामी कॉन्फिडेंस भी खराब हुआ है। बतौर ओपनर मैंने आपसे सवाल किया था लास्ट टाइम कि अब्दुल्ला शफीक को क्या लगता है कि जगह मिल सकती है, लेकिन इन्होंने हारिस को ओपनर खिला दिया, अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं मिल सकी। देखिए अली सलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने गुफ्तगू छोड़ी थी उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये हारिस को इसलिए खिलाया गया है, और जो आपको पता है वो बेटे हैं रिजवान, तो मैं तो समझता रिजवान को ड्रॉप करेंगे, रिजवान को ड्रॉप करके हारिस को विकेट कीपर खिलाएंगे। मगर 5 जो इन्होंने चेंजिंग की है, पैनिक हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब्दुल्ला शफीक ने जो क्वालिटी क्रिकेट खेली है, जो क्वालिटी एज ए ओपनर में बात करूंगा बहुत बड़ी ज्यादती की, मगर इसको हम आगे इस तरह लेके चलते हैं। जमान की बहुत अच्छी कम बैक है, जमान फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो यहाँ पर ज्यादती की है, मेरिट का खुल्ला कत्ल किए, मगर यहाँ पर सऊद शकील को खिलाना, नवाज को खिलाना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और क्रिकेट टीम में जो मैनेजमेंट ने जो मेरे अपने जराए बताते हैं जो प्लान किया है, और आप कल और हम ये बात कर रहे थे जो इंडियन ओपनर ने आगाज दिया है ना 80 रन का, और पिच उस तरह की नहीं है, दायरे का भरपूर फायदा उठा सकता है हारिस, और बॉल बैट के दरमियान उसको इतना अटैकिंग क्रिकेट खिलाएंगे। मगर ये चीज बैकफायर भी कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक प्रॉपर बैट्समैन से नहीं जा रहा जो यहाँ पर उनको जाना चाहिए था। और दूसरी अली सलमान साहब जो कल हमने एक बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, 2 ऑफिशियल आपके पास बैठे, हैवी रोल पाकिस्तान के लैपटॉप कोच ने इंग्लैंड से बैठ के क्या मशवरा दिया था, जो पाकिस्तान ने जो सेकंड बैटिंग करते हुए हैवी रोल क्यों लिया। अब जो रोल होता है वो लाइट रोल लिया जाता है, जिसपे जो है हैवी रोल ले लिया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग लड़खड़ा गई। और ये वाज़े तौर पर आईपीएल में जिस तरह मैंने कहा था, जो आपके लैपटॉप कोच हैं वो आईपीएल में लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, मैं भी जरा सईद भाई से भी पूछता हूँ, ये जो हैवी रोल लिया है इससे पिच पे जो क्रैक्स इसके जो होते हैं वो मजीद जो है वो फट जाते हैं, मजीद जो है वो और बॉलर के लिए फ्रेंडली हो जाती है। तो ये बात जब साजिद भाई वहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मुझ जैसे एंकर को जिसको बिल्कुल क्रिकेट का पता ही नहीं है, क्रिकेट मैंने खेली ही नहीं है, मैंने देखा नहीं जिंदगी में बैट क्या होता है, मुझे पता है, तो मिकी आर्थर को या टीम को मैनेजमेंट को नहीं पता। देखें अली, इसमें साजिद ने बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना जहानत वाली बात की है, और ये क्रिकेट शायद पहली दफा की है। नहीं ये इसलिए कि हैवी रोल वाला कहानी इतनी बड़े लेवल पे हैवी रोल, अच्छा हैवी रोल हमेशा लिया जाता है जब विकेट को डेड किया जाता है, जब बिल्कुल विकेट में कुछ इस तरह से हो रहा हो कि ब्रेक ज़्यादा हो रहा हो या बॉल ऊपर आ रहा हो, तो या स्विंग हो रहा तेज़ हो ये वैसे क्रिकेट में ठीक है, एक हिस्सा है हैवी रोल, मगर जब टीम बैटिंग सेकंड बारी में लेती है तो वो यही सोच के हैवी रोल लेती है कि क्रिकेट बारिश भी हुई थी।